एक पंडित जी थे। उनके पास एक मोटी ताजी दुधारू गाय थी। ये गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, घी, दही की कमी नहीं होती थी। खा पी कर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है, पंडित जी जैसे ही दूध दुहने गौशाला पहुंचे तो गाय वहां से गायब मिली। खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा, हो न हो गाय कहीं निकल भागी है। गाय चूंकि उन्हें बहुत प्रिय थी, सो वो फौरन ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय चरती हुई दिखाई दी। वो खुश हो गए, लेकिन सांझ के झुरमुट में यह नहीं जान पाए कि जिसे वह अपनी गाय समझ बैठे हैं, वो पड़ोसी का मरकना सांड है। उन्होंने लपककर ज्यों ही रस्सी थामी कि सांड भड़क उठा। जब तक सारी बात समझ में आती, देर हो चुकी थी। सांड हुनकारता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। थुलथुल शरीर वाले पंडित जी हौंफते हौंफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकला जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें धप से कूद गए। सांड फिर भी न माना। पीछे पीछे वो भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखा। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे के दो एक चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहर कर इधर उधर उन्हें तलाशता रहा, फिर चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी वापस आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर पर भूसा चिपक गया था। वो किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नजर उन पर पड़ी। वो डरकर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी मदद को आ जुटे। अब आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग। वो चीखते रहे, भाइयों, मैं हूँ पंडित जी, पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी मालूम हुई, तो सारे वापस अपने घरों को लौट गए। पंडित जी गाय की खोज में हौंफते हौंफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम के बाग थे। गाय चरती हुई अक्सर उधर चली जाती थी। पंडित जी मन में एक आशा की किरण लिए आगे बढ़े। उन दिनों आम पकने लगे थे। रखवाले बागों में झोंपड़ी बनाकर रखवाली करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा, तो लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी के होश उड़ गए। वो सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वो एक खेत में पहुंचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियां बोई थीं। खेत के रखवाले ने गोल मटोल पंडित जी को देखा तो समझा कोई जानवर घुस आया है। वे लाठियां और जलती मशालें लेकर उनके पीछे लपक लिए। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार भागे तो सीधा घर जाकर रुके। उनकी हालत देखकर पंडिताइन ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हौंफते हुए बोले, मैं गाय की खोज में दुबला हो गया, और तुम पूछती हो कि कहाँ से आ रहे हो? गाय की खोज? गाय तो घर के पिछवाड़े बंधी है। गौशाला का खूंटा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़े में ले जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी ने सिर पीट लिया। एक गांव में रामू और श्यामू नामक दो युवक रहते थे। मेहनत मजदूरी करके वे दोनों जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। दोनों ही अपने मौजूदा हालात से दुखी थे और सोचते थे कि कोई छोटा मोटा निजी कारोबार किया जाए। इसी उधेड़बुन में रामू को एक विचार सूझा कि क्यों न एक भैंस खरीदी जाए। भैंस का दूध बेचकर पैसा कमाएंगे, उस पैसे से अच्छा घर बनाएंगे, फिर दूसरी भैंस भी खरीद लेंगे और फिर दूसरी से तीसरी भैंस खरीद लेंगे। इस प्रकार वे दोनों अमीर बन जाएंगे। रामू ने अपने इस विचार से श्यामू को अवगत कराया। विचार श्यामू को भी अच्छा लगा। उसने तत्क्षण फैसला कर लिया कि वे दोनों मिलकर भैंस खरीदेंगे। बात तय हो गई। उत्साहित होकर दोनों ही अपने अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नियों को इस विचार से अवगत कराया। रामू की पत्नी अपने पति का विचार जानकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने गहने उसे देकर बोली, ये बहुत अच्छा सोचा है आपने। ये लीजिए, मेरे गहने ले लीजिए और इन्हें बेचकर भैंस खरीद लाइए। आमदनी बढ़ेगी तो जेवर फिर बन जाएंगे। पत्नी का समर्थन पाकर रामू का सीना गर्व से फूल गया। उधर श्यामू की पत्नी ने उसकी बात सुनते ही कहा,
देखो जी, अपने पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। ले देकर ये 2-4 गहने हैं, इन्हें बेचकर आपने भैंस खरीद ली, और अगर भैंस मर गई तो? बस यह वाक्य श्यामू के मस्तिष्क में अटक गया। अगर भैंस मर गई तो? उसने सोचा, पत्नी ठीक कह रही है, अगर भैंस मर गई तो गहने भी हाथ से बेहाथ हो जाएंगे। ना बाबा, ना, मैं ये जोखिम नहीं ले सकता। दूसरे दिन दोनों दोस्त मिले। श्यामू ने कहा, रामू, अगर भैंस मर गई तो? क्या बेकार की बातें सोच रहा है? भैंस भला क्यों मरेगी? नहीं, एकदम से ही नहीं मरेगी। श्यामू ने अपने मन की फांस दिखाई। लेकिन अगर मर गई तो? रामू ने बड़े ही प्यार से कहा, मेरे भाई, तेरी इस तो का मेरे पास जवाब नहीं है, मगर मेरे पास है। श्यामू बोला, अगर भैंस मर गई तो गांठ का पैसा भी जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है कि भैंस मर जाएगी? तू सकारात्मक सोच, ये सोच कि भैंस दूध देगी, जिसे हम बेचेंगे, उससे जो पैसा हमें मिलेगा उसे हम जमा करेंगे, थोड़ा बहुत अपने घर को बनाने में लगाएंगे, और जब कुछ अधिक पैसा जमा हो जाएगा तो उस पैसे से हम दूसरी भैंस खरीद लेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे हम इसी माध्यम से दूध के बड़े व्यापारी बन जाएंगे। तो भाई मेरे, व्यापारी तो हम तब बनेंगे जब भैंस जिंदा रहेगी। श्यामू ने तो तरटंत लगाए रखी, अगर भैंस मर गई। देख श्यामू, इस प्रकार की शंका करने से कोई लाभ नहीं है। इस तरह की शंकाओं को पालना बुरा है। तू पहले ही तस्वीर के काले रुख को देख रहा है, उजला रुख क्यों नहीं देखता? श्यामू उजला रुख देखता कैसे? उसके तो दिमाग में एक ही बात बस गई थी कि भैंस मर गई तो। खैर, रामू ने उसकी साझेदारी में भैंस खरीदने का इरादा त्याग दिया और खुद के दम पर एक दुधारू भैंस खरीद लाया। वो तन मन से भैंस की सेवा करने और दूध भी बेचने लगा। शुरू शुरू में उसे भैंस संभालने और ग्राहक तलाशने और दूध बेचने में थोड़ी कठिनाइयां आई, मगर वो उनसे अकेला जूझता रहा। श्यामू रोज उसके पास आता, उसे संघर्ष करते देखता और सोचता कि इसने बेकार की मुसीबत मोल ले ली। पहले इसका जीवन कितना सुखी था, 8 बजे काम पर जाना और शाम 5 बजे घर आ जाना। अब ये रोज सुबह 4 बजे उठता है, भैंस को चारा डालता है, सानी लगता है और दूध दोहकर घर घर बेचने जाता है। कितनी मुसीबत है। ये बेवकूफ़ है। सोचने वाली बात है कि अगर भैंस मर गई तो, मगर रामू को उसी काली भैंस में अपना सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था। दिन गुजरते रहे, रामू अपने सुखद और सुनहरे भविष्य के लिए कठोर श्रम करता रहा, सूझबूझ से ग्राहक बढ़ाता रहा, और श्यामू उसकी भैंस के मरने के अंदेशे से दुबला होता रहा। खैर, भैंस को न मरना था और न ही वो मरी। श्यामू को उस दिन तेज झटका लगा जब रामू दूसरी भैंस खरीद लाया। इस प्रकार देखते ही देखते रामू संपन्न होता गया और श्यामू दिहाड़ी मजदूर ही बना रहा। रामू की संपन्नता देखकर श्यामू को अपनी संकीर्ण सोच के दुष्परिणाम का बोध हुआ कि काश उसने बेकार की शंका न करके रामू का साथ दिया होता, तो आज वह भी उसकी तरह संपन्न होता। दोस्तों, ऐसे ही लोगों को देखकर किसी विद्वान ने कहा है, नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। अगर मगर तो जैसे शब्दों में घिरकर व्यक्ति स्वयं अपना समय एवं जीवन तबाह करता है। इसलिए रामू बनना सीखो, श्यामू नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।